हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से आप कैनवा के एआई टूल्स की सहायता से बड़ी आसानी से जो आप चाहो उस तरह की इमेजेस, वीडियोस इत्यादि क्रिएट कर सकते हो। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, उन सब की जानकारी लेंगे। लेकिन अब फ़ायदा क्या है इसका? अब अगर मैं बात करूं, एक नोवाइस या एक बिगिनर यूज़र के लिए सब चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन कैनवा एआई बेस्ड ऐसे टूल आपको देता है, आपका काम कुछ सेकंड्स में बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक बिज़नेस चलाते हैं। अब आप जब बिज़नेस चलाते हैं तो आपको अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लोगो चाहिए। लोगो के लिए आप जेन लोगो ऐप का यूज़ करें, आपके लिए कैनवा बड़ी जल्दी ही एक लोगो तैयार करके दे देगा। मैंने एग्जाम्पल दिया है ऑनलाइन एजुकेशन का। आप अगर करियाना स्टोर चलाते हैं, आपके पास अगर कोई मल्टी स्टोर प्रोसेस है, आपके पास कोई हार्डवेयर का स्टोर है, कंप्यूटर की दुकान है, कुछ भी ऐसा जो बिज़नेस रिलेटेड है, आप उसके लिए लोगो जनरेट करवा सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स में। इसी तरह से मान लीजिए मैं एक बुक राइटर हूँ और मुझे एक अपनी बुक के लिए कवर तैयार करवाना है, वो भी मैं कैनवा से बड़ी जल्दी करवा सकता हूँ। इसी तरह से मान लीजिए मैं यूट्यूबर हूँ और मुझे थंबनेल तैयार करवाना है। एआई बेस्ड कैनवा बड़ी जल्दी इस चीज़ को करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एआई पावर्ड ऐप्स खोली हुई हैं और अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे जेन लोगो, मैंने बताया, लोगो आप बना सकते हो। मोजो एआई शेप क्रॉपर है, आप डिफरेंट तरह की शेप्स को क्रॉप कर सकते हो। आप एवेटर्स क्रिएट कर सकते हो, प्रोफाइल फ़ोटोज़ बना सकते हो एआई बेस्ड। एआई म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हो, आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो, आप एआई बेस्ड लोगो मेकर। अब देखिए, एक ही चीज़ को करने के लिए कई आपके पास एप्लीकेशंस रहेंगी। जेन लोगो भी वही काम करेगा लगभग, और एआई लोगो मेकर भी। हो सकता है उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो, थोड़ा सा डिफरेंस ले, लेकिन तरीका एक ही रहेगा। इस तरह से लोगो मेकर है। तो इस तरह के अगर आप देखेंगे, ये मैंने इमेज की बात की। अगर आप वॉइस की बात करोगे तो वॉइस ओवर लैब्स हैं, आपके पास वॉक्सल आर्ट है, तो यहाँ पे वॉइस बेस्ड प्रोसेस है। अगर आप कहते हो कि मेरे पास पहले से कोई लोगो है, इमेज है, तो इमेज अपस्केलर है ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर की जा सके। अगर आप कहते हो मेरे पास नॉर्मल लोगो है, तो क्यों ना उसे एनिमीफाई कर दिया जाए, यानी कि कुछ एनिमेटेड प्रोडक्ट आपके पास आ जाए। ये मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एआई वॉइस ओवर यहाँ पे, अगर वॉइस बेस्ड कुछ प्रोसेस अगर आप करते हो, और अगर आप कुछ क्विज मेकर बनाना चाहते हो एआई बेस्ड, तो वो भी बना सकते हो। तो इस तरह के अगर मैं यहाँ स्क्रॉल करता चला जाऊँ तो हज़ारों ऐप्स आपको मिल जाएगी जिसमें इस तरह के काम किए जाएंगे। अभी मैं बात करना चाहता हूँ बड़े सिंपल वे में कि लोगो कैसे जनरेट होगा, और इसके अलावा हम इस सेशन में बात करेंगे कि हम एक इमेज जनरेट करना चाहते हैं एआई बेस्ड कैनवा के साथ, तो वो कैसे होगी। तो आइए इस सेशन में हम इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आप जब कैनवा ओपन कर लेते हैं तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो मेन्यू है आपके पास, उसमें आपके पास एप्लीकेशंस के नाम से एक पूरा का पूरा बटन दिया हुआ है, ऐप्स। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐप्स खुल जाएंगी। जब आप ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ कैटेगराइजेशन अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन को लेके, जैसे कि ऑल ऐप्स हैं, वर्क प्लेस एसेंशियल्स, वो जो आपकी वर्किंग के लिए बेहतर रहती हैं वो एप्लीकेशंस आ जाएंगी। एआई पावर्ड ऐप्स आ जाएंगी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, डिज़ाइन एसेंशियल्स। तो बहुत सारी आपके पास कैटेगरी है जो यहाँ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जो मेरे पास एआई पावर्ड कैटेगरी है उसे क्लिक कर दूंगा तो एआई बेस्ड ऐप्स मेरे पास आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस जो एआई बेस्ड प्रोसेस के साथ चलती हैं वो आ जाएंगी। मान लीजिए मुझे लोगो जनरेट करना है, तो जनरेट लोगो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मैं इसे क्लिक करूँगा तो डिज़ाइन यूनिक लोगो एफर्टलेसली विद एआई। बस मुझे क्या पुराने डिज़ाइन में तैयार करना है या नए में? मैं इसे नए डिज़ाइन में तैयार करना चाहता हूँ। नए डिज़ाइन में मुझे साइज़ बताना पड़ेगा, कौन से साइज़ में चाहता हूँ। मैं लोगो 500 × 500 पिक्सल, 500 × 500 पिक्सल में, यानी कि स्क्वायर बॉक्स में चाहता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास ये स्क्वायर बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो आपके पास यहाँ राइट साइड पे आपकी इमेज या लोगो दिखाई देगा जो ये बनाएगा, और लेफ़्ट साइड पे आपके पास टाइप योर आइडियाज़ के नाम से एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपने लोगों को डिफ़ाइन करना है कि मैं किस तरह का लोगो बनाना चाहता हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये किस तरह से होगा। अगर आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से समझते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप खुद भी अपना आइडिया यहाँ टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। आप इसके लिए चैट जीपीटी का यूज़ कर लें। देखिए यहाँ मैंने टाइप किया है, गिव मी प्रॉम्प्ट टू क्रिएट लोगो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन यूजिंग जेन लोगो ऐप। ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा है इन कैनवा। तो जब मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट की, तो चैट जीपीटी को अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये मुझे एक कमांड यानी कि प्रॉम्प्ट बना के दे देगा जिसको मुझे वहाँ डालना है। हालांकि ये जो प्रॉम्प्ट है ये
एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट है, मैं यहाँ चेंजेस कर सकता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आता ये प्रॉम्प्ट तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कि हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है, मॉडर्न मिनिमलिस्टिक लोगो रिप्रेजेंटिंग ऑनलाइन एजुकेशन एंड ई लर्निंग, द डिज़ाइन शुड फीचर अ स्लीक एंड प्रोफेशनल लुक विद ब्लू एंड वाइट कलर सिम्बलाइजिंग ट्रस्ट। अगर आप देखें कलर स्कीम्स वगैरह भी इसने बताई है। नॉलेज एंड इनोवेशन, द आइकन कैन इंक्लूड अ ग्रेजुएशन कैप, ओपन बुक, डिजिटल स्क्रीन और अ ग्लोब टू रिप्रेजेंट ग्लोबल लर्निंग। यूज़ क्लीन एंड फ्यूचरिस्टिक टाइपोग्राफी दैट इज़ रीडेबल एंड प्रोफेशनल। देखिए हर चीज़ को इसने स्पेसिफाई किया है। मैं हो सकता है इतना टेक्निकल ना हूँ, लेकिन चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है, तो उसने लोगों को डिफ़ाइन करने के लिए सब चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं। अब देखिए उसको ये पता है लोगो शुड बी वर्सटाइल फॉर वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट्स, इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे टाइप करके दी है उसने। मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ कैनवा पे और यहाँ लाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आप डबल कोट्स हटा दें इसके, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। और फाइनली नीचे की तरफ अगर आप जाएँ तो जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं। जनरेट पे क्लिक करने से पहले आप उसका साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स लिया था तो 1:1 इसने पहले से रेशियो डिफ़ाइन कर दिया है। अब मुझे यहाँ चेंज नहीं करना है, मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ सेकंड्स का समय और आपका लोगो आपके लिए तैयार हो जाएगा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। आइए देखते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के साथ। मेरा लोगो मेरे पास तैयार होके आ गया है। अब आप देखें यहाँ पे ये लोगो जनरेट हो चुका है। आप ये लोगो आप अपनी कंपनी के लिए बना सकते हैं, किसी दूसरे के लिए बना सकते हैं, आप इसके लिए पेमेंट ले सकते हैं। कैनवा ये ऑप्शन आपको देता है, आप इसको बेच सकते हैं। तो कितना आसान हो जाता है कुछ चीज़ें करना ऑनलाइन। और अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, या आपकी अपनी कोई वेबसाइट है जहां आप लोगो बना के बेचते हैं, तो आप इसको बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। तो मुझे बनाने में कुछ सेकंड्स लगे हैं। अभी मैंने बड़ा ही सिंपल लोगो बनाया है। अब मुझे करना ये है कि इसको ऐड टू डिज़ाइन करना है। ऐड टू डिज़ाइन करते ही मेरे पास यही लोगो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसको आसानी से अपने अकॉर्डिंग अब मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये देखिए मेरा लोगो जो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आपका लोगो तैयार हो चुका है। आप कैनवा के बाकी ऑप्शंस के साथ इसे और बेहतर कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपके पास यहाँ बार आ जाएगी। यहाँ एडिट पे चले जाएं। जब आप एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल आपके पास आ जाएंगे, जिन टूल्स की जानकारी हम पहले ले चुके हैं। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप बैकग्राउंड रिमूव कर लें यहाँ से। देखिए कुछ सेकंड्स में इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसके अलावा यहाँ से मैं डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ उस लोगो पे। ये देखें, आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा कलर्स में या उसके स्टाइल में। कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट होती चली जाएंगी। हालांकि अभी मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास वो जो चीज़ है वो वापस आ जाएगी। फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से एडिट पे जाता हूँ और फिर से यहाँ से कोई डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। इसी तरह से इफ़ेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी मैं बना सकता हूँ। देखिए क्लिक करना है सिर्फ मुझे, और ये जो है इफ़ेक्ट उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप कितना और कितना इंटेंसिटी से आप उसको ब्लर ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्लर ऐड कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं करना, मैं वापस आ जाता हूँ। अभी जो मैंने लोगो बनाया बड़ा सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं एक 3D लोगो बनाऊँ। अब मैं ऐड पेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो फिर से यहाँ से स्टार्ट अगेन पे जाता हूँ। अब की बार मुझे 3D लोगो चाहिए। फिर से चैट जीपीटी से इसके लिए स्क्रिप्ट तैयार करवाते हैं, यानी कि प्रॉम्प्ट तैयार करवाते हैं। यहाँ मैं टाइप करता हूँ प्रोवाइड मी 3D टाइप लोगो नॉट सिंपल वन। एंटर कर देता हूँ तो पिछला जो प्रॉम्प्ट था उसी में ही ये चेंजेस ऐड ऑन कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास फिर से एक अलग दोबारा अवेलेबल हो गया है प्रॉम्प्ट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और फाइनली कॉपी करने के बाद मैं फिर से कैनवा पे जाता हूँ। यहाँ जाके फिर से मैं पुराने वाला जो प्रोसेस है उसे हटाता हूँ और जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब की बार क्योंकि मैंने कुछ 3D एलिमेंट्स को इन्फॉर्मेशन सबमिट की है चैट जीपीटी के थ्रू, तो देखिए बड़ी आसानी से मेरा ये लोगो तैयार हो जाएगा। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रॉम्प्ट तैयार करने में या आइडिया देने में, तो इसके लिए आप AI टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक है, आप इसके लिए और टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं। अब की बार थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लोगो मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसे यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन कर देता हूँ। अब की बार पिछले और इस लोगो में देखिए थोड़ा सा फ़र्क है। ये थोड़ा 3D लुक में लोगो है और थोड़ा सा स्टाइलिश लोगो है। पहला लोगो सिंपल था, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो इसको स्टार्ट अगेन कर सकता हूँ, दोबारा बना सकता हूँ। तो कितना आसान है डिजिटल लोगो को बनाना। आप इस लोगो को
अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बेच सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप यहाँ से स्मार्ट वर्क दिखाते हैं तो एआई बेस्ड कैनवा टूल्स का यूज़ करके आसानी से किसी वेबसाइट को बना के किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए बने बनाए प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं या व्हाट्सएप कम्युनिटी का यूज़ कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को बाकी लोगों तक लेके जाएं। हर बिज़नेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये। इस सेशन में सिर्फ एक लोगो का एग्जांपल दिया है। आने वाले सेशंस में हम काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें भी देखेंगे जो कैनवा एआई टूल के साथ हम करेंगे। धन्यवाद।